निर्देशन का परिचय, प्रकृति, उपयोग एवं क्षेत्र। प्रश्न है, निर्देशन से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निर्देशन आशा है इसमें। सामान्यतः निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके आधार पर किसी एक या अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, कौशलों एवं व्यक्ति से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है और वह स्वयं में निहित विशेषताओं का समुचित उपयोग करने में सक्षम हो पाता है। इस प्रकार निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना ही नहीं है, बल्कि इसके आधार पर किसी व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं ही सक्षम हो सके। अतः अनेक विद्वानों ने निर्देशन को एक ऐसी विशिष्ट सेवा के रूप में परिभाषित किया है जिसके आधार पर जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन की परिभाषाएं। निर्देशन को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। सर्ले हैमरियन के मतानुसार व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके निर्देशन कहलाता है। स्ट्रप्स तथा लिंडक्विस्ट के शब्दों में निर्देशन व्यक्ति के अपने लिए और समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी संभावित अधिकतम क्षमता तथा विकास से सहायता एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मायर्स के अनुसार निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों एवं प्रशिक्षण से अर्जित क्षमताओं को संरक्षित रखने का एक मूल प्रयास है। इस संरक्षण के लिए वह व्यक्तियों को उन समस्त साधनों से संपन्न बनाता है जिससे वह अपनी और समाज की संतुष्टि के लिए अपनी उच्चतम शक्तियों का अन्वेषण कर सके। निर्देशन की विशेषताएं। निर्देशन की विशेषताएं निम्नलिखित है। निर्देशन जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। शिक्षक की तरह निर्देशन भी विकास की प्रक्रिया है। निर्देशन के द्वारा व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं ले सकने में सक्षम बनाना है तथा अपना भार स्वयं वहन करने में सहायता करना है। निर्देशन छात्रों की वैयक्तिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुदेशन को अनुकूलित करने में सहायता प्रदान करता है। प्रभावशाली शिक्षण तथा अनुदेशन में निर्देशन प्रक्रिया निहित होती है, क्योंकि बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशन के अभाव में शिक्षक प्रक्रिया अपूर्ण होती है। निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात योग्यताओं एवं शक्तियों और प्रशिक्षण अनेक कौशलों को संरक्षित रखने का मूल प्रयास है। निर्देशन व्यक्ति के स्वयं के लिए एवं समाज के लिए अधिकतम लाभदायक दिशा में उसकी अधिकतम क्षमता के विकास में निरंतर सहायक होता है। निर्देशन के उद्देश्य। निर्देशन के उद्देश्य से संबंध में जोन्स ने लिखा है, निर्देशन का आधारभूत उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में अपनी स्वयं की समस्याओं का समाधान करने और अपने स्वयं के अनुकूलनों को करने की योग्यता का अपने क्षमता की सीमा तक विकास करना है। इसी के आधार पर निर्देशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। व्यक्ति में आत्मनिर्देशन की शक्ति का विकास करना, व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, रुचियों एवं क्षमताओं को विकसित करने में सहयोग देना, व्यक्ति को अपनी निहित शक्तियों तथा योग्यताओं से परिचित कराना, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव करने में सहायता देना, व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम विकास करने तथा उस क्षमता के अनुसार समाज को योगदान देने में सहयोग करना, व्यक्ति को यथासंभव अपने वातावरण के साथ संतोषजनक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देना है। निर्देशन की आवश्यकता। निर्देशन की आवश्यकताओं को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। समाज का जटिल स्वरूप। 20वीं शताब्दी में समाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि समाज के आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यावसायिक ढांचे में बदलाव आया है। अतः इस बदलते हुए सामाजिक वातावरण में व्यक्ति के विकास को उचित दिशा प्रदान करने में निर्देशन का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन। आज भौतिकवादी युग में प्राचीन मूल्यों के प्रति नव युवकों की निष्ठा निरंतर कम होती जा रही है, लेकिन नए मूल्य निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में निर्देशन का नितांत आवश्यकता है। जटिल नगरीय जीवन। आज व्यक्ति ग्रामीण परिवेश को छोड़कर रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसी के परिणामस्वरूप नगरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, जिससे आवास की समस्या, जीवन यापन के साधनों की समस्याएं उत्पन्न हुई है। इन्हीं सब कारणों से निर्देशन की आवश्यकता को और अधिक बढ़ा दिया है। चौथा है महिलाओं के लिए रोजगार। आज वर्तमान समय में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। अब ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं। अतः महिलाओं के लिए रोजगार एवं घरेलू जिम्मेदारियों के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है। व्यक्ति की दृष्टि निर्देशन की आवश्यकता। सेवा का आयोजन व्यक्तित्व के
सर्वांगीण विकास के लिए, जो कि आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य है। इसके लिए आवश्यक दशाओं की व्यवस्था निर्देशक होकर कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति एक दूसरे से मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक आदि दशाओं में भिन्न होते हैं। इस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह से समान नहीं होते हैं। उनकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ एवं दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इसलिए व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, स्वभाव तथा क्षमताओं के अनुरूप शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में उचित समायोजन के लिए निर्देशन आवश्यक है। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। हमारे विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम की विभिन्नताओं को विस्तृत सीमा से समायोजन करने के लिए प्रत्येक छात्र की विभिन्न आवश्यकताओं तथा योग्यताओं की अधिक जानकारी आवश्यक है, जो कि विद्यालय में केवल विशिष्ट निर्देशन सेवा का आरंभ करके ही संभव हो सकता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। भावात्मक समस्याएं व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करके उनकी मानसिक शांति में बाधा उत्पन्न करती है। अतः निर्देशन की सहायता के द्वारा भावात्मक बाधाओं का पता लग जाता है और भावात्मक अस्थिरता या बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। धार्मिक और नैतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक परिवर्तनों के प्रभाव से धार्मिक रीति रिवाजों में बदलाव आता जा रहा है। हमारा नैतिक स्तर भी गिरता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में निर्देशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में निर्देशन की आवश्यकता या महत्व। आधुनिक भारत में निर्देशन का महत्व या आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन। स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रभाव को स्वीकार किया जाने लगा है। इसी के फलस्वरूप शिक्षा के उद्देश्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि बालक का बहुमुखी विकास करना है। बालक का ये बहुमुखी विकास उसी दशा में संभव है जब उन्हें उचित परामर्श दिया जाए। यह कार्य केवल निर्देशन के द्वारा ही हो सकता है। रूढ़िवादी दृष्टिकोण। स्वतंत्रता के बाद भी भारत की अधिकांश जनता का दृष्टिकोण बहुत अधिक रूढ़िवादी और परंपरागत। देश के अधिकांश राजनीतिक छात्रों और जनता को गुमराह करते हैं। उन्हें धर्म के नाम पर अनेक कुरीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अतः इन सभी को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्थित निर्देशन की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम का नवीन स्वरूप। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझावों के कारण विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। छात्रों को 7 समूहों में से किसी एक समूह को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऐसी दशा में उन्हें निर्देशन प्रदान करना बहुत आवश्यक हो जाता है। विद्यालयों का नवीन स्वरूप। स्वतंत्रता के पश्चात भारत देश में अनेक प्रकार के विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। इन सभी नवीन विद्यालयों तथा उनमें पढ़ाए जाने वाले विषयों की जानकारी कराने के लिए निर्देशन का आयोजन बहुत आवश्यक है। बेरोजगारी, गरीबी एवं निम्न जीवन स्तर। देश में तीव्र गति से बढ़ती हुई महंगाई तथा बेकारी के कारण जनता का जीवन स्तर अत्यंत निम्न हो गया है। औद्योगिक नगरों में मध्यवर्गीय परिवारों एवं श्रमिकों का जीवन स्तर और भी अधिक नरकीय हो गया है। इस प्रकार के वातावरण ने अपराध, बाल अपराध, कुसमायोजन एवं अनेक जटिलताओं को जन्म दिया है। अतः इन सभी के निराकरण के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता है।